हेलो फ्रेंड्स, ये बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जो कि आपको वीकली अप्लाई करनी है। इसे मैंने कोशिश की है कि कुछ एडजस्टमेंट ऐसे बताने की कि आपका लिमिटेड रिवॉर्ड हो और रिवॉर्ड ठीक ठाक है और आपका लॉस भी लिमिटेड ही हो। और लॉस तब होगा ना जब आपको बैंक निफ्टी एक सर्टेन रेंज से बाहर चला जाए। जैसे इसमें करीब 1400 पॉइंट की रेंज है, उसके बाहर नॉर्मली नहीं जाता है और 4-5 एक्सपायरी में कभी एक बार जाएगा भी तो आप उसमें लिमिटेड लॉस ही लेकर निकलोगे। इसमें दो तरह की सिचुएशन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली जो फेवरेबल कंडीशन हो जहाँ पे मैं किसी तरह के एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और दूसरी जब एडजस्टमेंट हो और उसमें सिर्फ हम एक बार एडजस्ट करेंगे और उसके बाद एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। मार्जिन में पर लॉट करीब 85,000 की है, बट आप इसको 1 लाख मान के चले क्योंकि आप जब बास्केट ट्रेड करेंगे तो हो सकता है थोड़े कैपिटल की और रिक्वायरमेंट हो। रिवॉर्ड हमने 5,000 रुपये के लिए कंजर्वेटिव फिगर है और रिस्क हमने 1.5,000 पर लॉट के लिए है, तो रिस्क इससे ज़्यादा नहीं होगा। हम लोग इसको एक बार स्टॉक मॉक पे जाके बैक टेस्ट करते हैं। हमने 2 डिफरेंट एक्सपायरी लिए जहाँ पे एक बार रेंज बाउंड रहा है, रेंज बाउंड में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया है, और दूसरा उस केस में जहाँ पे एक वन साइडेड मूवमेंट आई है, तो उस केस में क्या होगा हम दोनों उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे 2 कंडीशन लिए हैं कि यहाँ पे हमारा 1 फरवरी के मंथ का है जहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट रेंज बाउंड रहा है, और यहाँ पे हमने कंडीशन यहाँ ली है जहाँ पे मार्केट ने काफ़ी ऊपर की तरफ मूव दिए, करीब 2000 पॉइंट के लिए। तो दोनों कंडीशन में देखते हैं क्या होता है, और मोस्ट ऑफ द केस आपके ना रेंज बाउंड रहेंगे। रेंज बाउंड का हम लोग 1000 पॉइंट को रेंज बाउंड ही मान रहे हैं, तो मोस्टली बैंक निफ्टी उसके अंदर ही रहता है। तो आपको 4 या 5 में से एक बार ही हो सकता है थोड़ा बहुत लॉस देना पड़े या वो भी नहीं देना पड़े। हम लोग उसको एक बार स्टॉक मॉक पे जाके देखते हैं 1 बाय 1। ये हमें बनानी कब है? हमें एक्सपायरी के अगले दिन में 3:15 पे बनानी है। अब एक्सपायरी के अगले दिन क्यों बनानी है? क्योंकि एक्सपायरी के अगले दिन अगले वीक की पोजीशनिंग होती है और दिन में सेटलमेंट होने के बाद एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज में बैंक निफ्टी के रहने की संभावना ज़्यादा रहती है, राइट। तो 1 फरवरी को हमने इसको सेलेक्ट किया है। ये बनाना है हमें 3:15 पे। यहाँ पे जो स्पॉट है 46163 है, तो आपको 46,000 आप इसको 100 मान लीजिए, मतलब 50 से कम है तो 46,100 मान लीजिए। तो हमें 46,100 का कॉल और पुट दोनों को बाई करना है। तो 46,100 का हमने कॉल को बाई किया और पुट को बाई किया। दोनों को बाई करने के बाद वहाँ से 200 पॉइंट हमको नीचे आना है, मतलब 45,900 के हमें पुट को सेल करना है 2 लॉट, ठीक है। और 200 पॉइंट ऊपर जाके 46,300 के हमें कॉल को 2 लॉट को सेल करना है। तो ये आपका कुछ ऐसा अभी बना नहीं है हमारा, 1 सेकेंड। यहाँ पे हम 2 लॉट को सेल करेंगे, ये भी 2 लॉट को सेल करेंगे। तो जब दोनों लॉट को सेल करेंगे तो आपका ये ना कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा। तो आप जब यहाँ पे देखोगे जो आपकी ब्रेक इवन है ना 45,155 से 47,000 तक है। इसको पॉइंट को आप स्ट्राइक प्राइस को आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट 11,000 की, मैक्सिमम लॉट अनलिमिटेड है। हम लोग अनलिमिटेड लॉस पे नहीं जाएंगे इसमें, और इसमें जो मार्जिन आपका 1.46 है, बट हमने आपको 85,000 बताई थी। तो इस दोनों को करने के लिए हम लोग लेग्स को बाई करेंगे। लेग्स कौन सी बाई करेंगे? 45,155 है ना, तो 45,100 की एक लेग को बाई करेंगे पुट में, और एक 47,100 की एक लेग को बाई करेंगे कॉल साइड में। लेट अस डू दिस। 45,100 की हमने पुट को बाई कर लिया क्योंकि अनलिमिटेड सिनेरियो में हम लोग नहीं जाएंगे। और दूसरा जो हम लोग 47,100 था हमारा ना, तो 47,100 की हम लोग कॉल को बाई करेंगे। तो जब आप ये बाई करेंगे ना तो हमारा कुछ ग्राफ इस तरीके का बनेगा। इस ग्राफ में आप देखोगे कि ये जो हमारा ना ये एक्चुअल हमारा ब्रेक इवन है, हमने 6 लेग की बनाई है, और इसमें हमारा मैक्सिमम लॉस जो 4900 है, बट मैंने आपको 1500 बताए थे, एग्जैक्टली 1500 ही होगा। और मैक्सिमम प्रॉफिट हमने 5000 बताया था जिसमें 7000 है। तो हम लोग ऊपर का करीब 2000 पॉइंट है ना, हम लोग एडजस्टमेंट में यूज़ करेंगे, राइट। और एस्टिमेटेड मार्जिन इसमें 85,000 की, जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब इसको हम लोग बैक टेस्ट करते हैं। हमारा एडजस्टमेंट कब होगा? जब प्राइस इस रेंज के आसपास आ जाएगा, मतलब 45,400 जब आएगा प्राइस, या 46,800 जब आएगा, तभी हम एडजस्टमेंट करेंगे, नहीं तो हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको पेंडल दिखाएगा, मैं इसको इंसर्कल कर देता हूँ, आप इसको ध्यान रखिएगा। हर 2 घंटे पे जाएंगे, देखिए प्राइस उसी रेंज में मूव कर रही है, बाहर नहीं जा रही है। आपको 374 को लॉस दिखा रहा है, फिर आप फ्राइडे को आ गए, फिर आपको 200 को प्रॉफिट दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको इस हिसाब से आगे बढ़ते हैं।
आपको भी 1000 का प्रॉफिट दिखा रहा है 888 का, और प्राइस इस रेंज से आगे नहीं गई है। अब देखिए प्राइस हमारी करीब करीब ब्रेक इवन के पॉइंट के आसपास आ रही है। अगर ब्रेक इवन से बाहर जाएगी तो हम इसको एडजस्ट करेंगे। प्राइस वापस अंदर आ गई, हमें एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं रही। प्राइस इसी रेंज में मूव करेगी क्योंकि 1000 पॉइंट का मूवमेंट बहुत होता है। ये वेडनेसडे को सुबह 10 बजे ना आपको प्राइस इसी रेंज में आ गई एक्सपायरी के दिन, और आपको 4779 का प्रॉफिट है, मतलब 4800 का प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 6.7% का प्रॉफिट हुआ। तो आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट करने की इसलिए नहीं ज़रूरत पड़ी क्योंकि आपका लॉस भी लिमिटेड है। वी आर नॉट इन अनलिमिटेड लॉस सिनारियो, ताकि आपको एडजस्टमेंट को लेकर डर लगे, राइट। तो यहाँ पे हमने फेवरेबल कंडीशन देख लिया, 5000 का प्रॉफिट होगा तो निकल जाएंगे, तो ऑलमोस्ट करीब 6.5-7% का प्रॉफिट है। अब हम लोग एक्सट्रीम अनफेवरेबल सिचुएशन में जाके देखते हैं तब क्या होता है। तो हमने उस समय 18 अप्रैल के डेट को सिलेक्ट किया था, जहाँ पे काफ़ी उसके बाद मूवमेंट आ गई थी मार्केट में। 16 को देखिए एक्सपायरी हुई है, और उसके बाद 17 को छुट्टियाँ नहीं होंगी। 18 के डेट के हम लोग एक्सपायरी के अगले दिन लेंगे, और टाइम लेंगे हम लोग 3:01। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं पहले। ये हम लोग चले जाएंगे 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को हम लोग चले गए, टाइम जो हमारा रहेगा 3:15। क्यों लेंगे हमने आपको पहले बता दिया था कि तब तक प्राइस जो है ऑलमोस्ट सेटल हो जाती है एक्सपायरी के हिसाब से। यहाँ पे हमारा जो स्पॉट है ये देखिए 46993 का स्पॉट है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे 18 अप्रैल की एक्सपायरी है, यहाँ पे जो स्पॉट है हमारा 46993 है, तो हम लोग 47,000 मान लेते हैं इसको। तो हम लोग 47,000 के पुट को बाई करेंगे, 47,000 के कॉल को बाई करेंगे, उसे 200 पॉइंट नीचे के 2 लॉट हम पुट को बाई करेंगे, और 200 पॉइंट ऊपर की मीन्स 47,200 के 2 लॉट हम कॉल को सेल करेंगे। यहाँ पे एक लॉट है, इसको हम लोग 2 लॉट बना देते हैं। ये हमने सेल किया 2 लॉट, और इसको भी हमने 2 लॉट सेल किया। तो आपका ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे ब्रेक इवन देखते हैं, ब्रेक इवन क्या हो रही है हमारी। यहाँ पे जो हमारे ब्रेक इवन है 46,086 है, और 47,913 है। यहाँ पे जो ब्रेक इवन है 46,086 है, 47,913 है। तो हम लोग 46,000 की एक पुट को बाई करेंगे, और 48,000 की एक कॉल को बाई करेंगे एज ए हेज, ताकि हमारा मार्जिन भी कम हो जाए और हम अनलिमिटेड लॉस सिनेरियो में ना रहें। 46,000 का पुट को बाई किया हमने, और 48 के हम कॉल को बाई करेंगे। तो जब आप इस तरह से दोनों को बाई करेंगे ना, तो आपका करीब ग्राफ इस तरीके का रहेगा, करीब करीब एक तरह से बटरफ्लाई टाइप से ही है, एक बटरफ्लाई के वेरिएंट हो रहा है। ये आपका मैक्सिमम लॉस है। मैक्सिमम लॉस कितना है 4,800, ठीक है। 4,800 का मतलब करीब 300 पॉइंट का, बट हमारा मैक्सिमम लॉस 1500 का ही हम ध्यान रखें। हमारा ब्रेक इवन है 46,321 और 47,679। तो इस बीच में अगेन यहाँ देखो करीब 1400 पॉइंट का आपको यहाँ पे रेंज है। आपको एडजस्टमेंट कब करनी है, जब प्राइस आपकी इस पॉइंट रेंज में पहुँचे या इस पॉइंट रेंज में पहुँचे। जब तक इस रेंज में नहीं पहुँचेगी हम एडजस्टमेंट इसमें नहीं करेंगे। एडजस्टमेंट क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ इसमें। तो हम लोग इस तरह से ना 2-2 घंटे करके इसमें आगे बढ़ेंगे। आप इसके P&L पोजीशन पे ध्यान रखिएगा। इसको मैं सर्कल कर देता हूँ, ओके। तो प्राइस जो हमारा ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है, बट अभी हमारा 47,700 नहीं आया है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। हमारा मैक्सिमम लॉस 4800 का ध्यान रखना है, तो हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए प्राइस फिर आगे जा रहा है, हमारे ऑलमोस्ट ब्रेक इवन से 150 पॉइंट नीचे है। अभी भी हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है। अब देखिए प्राइस है ना आपका ऑलमोस्ट काफ़ी बुलिश हो चुका है, प्राइस आपका इस रेंज को क्रॉस कर चुका है। तो हम लोग 30 मिनट से पहले आएंगे, और थोड़ा पहले। हाँ, अब देखिए एग्जैक्टली प्राइस ना आपका इस रेंज में आ गया है, जब ब्रेक इवन पे आ गया है, तो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट बहुत ही सिंपल है। एडजस्टमेंट आपको क्या करना है कि हमारे पास जो था ना, ये हमने ऊपर की तरफ जो विंग्स बाई कर रखे थे 48,000 के बाई कर रखी थी, ठीक है। तो 48,000 की जो बाई कर रखी थी वो आपकी प्रॉफिट में आएगी, वो आपको क्लोज कर देना है। और उसके बाद 4800 का रिमेंबर हमारा 300 पॉइंट का था, तो यहाँ से 300 पॉइंट अंदर आके 47,700 का हमें एक कॉल को बाई कर लेना है।
ठीक है, बस इतना ही करना है। और इसके साथ साथ जो हमने यहाँ पे एक विंग्स को जो हमने बाई किया था पुट की साइड में 46,000 का, इसको हमें एग्ज़िट कर देना है, क्योंकि प्राइस काफ़ी ऊपर जा चुका है, नीचे आने की संभावना इसमें कम है। अब देखिए आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का रहेगा। अब इसमें क्या होगा ना कि प्राइस जब यहाँ से लेट सपोज वापस भी आएगा तो आपको 46,400 करीब करीब इसको 1500 पॉइंट 1400 पॉइंट नीचे आना होगा, तब जाके आपकी लॉस सिनेरियो में आएगा। और जब बुलिश होने के बाद ऐसा नहीं होगा, और होगा भी तो इस रेंज से आएगा तो आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। तो नीचे की तरफ घबराना नहीं है। ऊपर की तरफ जो लॉस था ना, वो आपको मैक्सिमम लॉस जो करीब पहले 4800 का था, वो आप देखिए यहाँ पे घट के करीब करीब 1900 रुपये का यहाँ पे लॉस रह गया। मार्केट कहीं भी जाए सिर्फ 1900 का लॉस होगा। रिमेंबर पहले वाले में हमने ऑलरेडी करीब 6000 का प्रॉफिट बुक किया था। तो कभी कभार ऐसी सिनेरियो आएगी, खुदा ना खास एक प्राइस कभी इस रेंज में आ जाएगा ना, तो फिर आपको प्रॉफिट दे जाएगा। तो हम लोग 2-2 घंटे करके आगे चलते हैं। प्राइस जो है ऊपर ही बढ़ता जा रहा है। ये देखिए 1300 का प्रॉफिट है, आपका काफ़ी ऊपर जा चुका है, 4800 है, और आपका ब्रेक इवन 47,500 का है। तो 500 पॉइंट 400 पॉइंट नीचे है, तो चाहे यहाँ पे भी 1300 रुपये का लॉस देके आप बुक कर सकते हैं। नहीं तो आप आगे जाके देखेंगे, हो सकता है कि शायद आ जाए। ये ट्यूसडे को ही चल रहा है। प्राइस जो है नीचे आने का नाम आपको नहीं ले रहा है, या 1500 का लॉस दिखा रहा है आपको। प्राइस जो नीचे आने का नाम नहीं ले रहा, ऊपर ही चला जा रहा, तो आप ऐसे सिनेरियो में जब आपको बुलिश दिख रहा है और जब यहाँ पे भी पुट राइडर्स वगैरह आपको दिख जाएंगे, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं 1500 का लॉस। तो आपको भी 4 या 5 एक्सपायरी में कभी एक बार आपको ऐसा मिलेगा जब मार्केट 1015 पॉइंट से ऊपर जाएगा, तो उसमें आपको छोटे से लॉस होंगे। तो इसमें आपको मेरा सजेशन है ना कि आप 2-3 महीने तक अभी एक लॉट से ही काम करें, और उसके बाद आपको लगे कि स्ट्रैटेजी वर्केबल है, तब आप उसमें लॉट साइज बढ़ा दीजिए। तब तक आपको साइजेबल प्रॉफिट भी इससे स्ट्रैटेजी से अर्न कर चुके होंगे, तो आपको लॉट साइज बढ़ाने में भी कंफर्टेबल रहेगा, राइट। तो इस तरह से आप इसमें आराम से हर वीक बना सकते हैं, और आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी आपका ब्रेक इवन जो भी हमारा बनेगा ना ओरिजिनल के हिसाब से, अलर्ट लगा दीजिएगा। आजकल सभी ब्रोकर के पास अवेलेबल है, तो आपको जब भी प्राइस उस रेंज में पहुंचेगा तो आपको पता चल जाएगा। आपको एक सिंपल 1 टाइम एडजस्टमेंट करनी है और कुछ भी नहीं करना है। तो ये ऑफिस गोअर्स के लिए है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने वेल विशर्स के साथ शेयर करें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।